माय डेविल प्रोफेसर पार्ट 3। उसे किताबें देखते ही नींद आने लगती थी। धीरे धीरे उसका सिर झुकने लगा था। अंशुमन ने रुककर उसे देखा। वो आधी नींद में थी। होठों पर हल्की मुस्कान और सर धीरे धीरे झुक रहा था। मिस श्रीवास्तव, उसने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया था। उसने धीरे से उसका माथा छुआ और उसका सिर ऊपर उठाया। वो सच में सो चुकी थी। अंशुमन ने हल्का सा खींचते हुए गुस्से के साथ चश्मा उतारा, किताबें बंद की और धीमे स्वर में बोला, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। उसने पास रखा ब्लैंकेट उठाकर उसके कंधों पर डाल दिया और उसकी हैवी ज्वेलरी को उतार कर ड्रॉवर में रख दिया। लाइट ऑफ की और खिड़की से आती हवा में उसके बाल उड़ने लगे थे। अंशुमन एक पल के लिए ठहर गया था। उसके चेहरे की मासूमियत को देखता रहा। पता नहीं कब तक ये लड़की ऐसे ही बेवकूफ़ रहेगी। वो बुदबुदाया और धीरे से कमरे से बाहर चला गया था। अंशुमन जैसे ही कमरे से बाहर निकला, दरवाजा बंद करते ही बाहर अनिकेत और अभिमन्यु दीवार से टिके खड़े थे। दोनों के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। अनिकेत ने भवें उठाए, वाह भतीजे वाह। रात के 1:30 बजे तक जेनेटिक्स पढ़ाई जा रही थी। नहीं चाचू, शायद फिर केमिस्ट्री। अभिमन्यु ने उसका वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए कहा। अंशुमन ने दोनों को घूरा। चाचू, आप तो इसे समझा सकते हैं ना? अनिकेत ने नाटकीय अंदाज में कहा। हमारे जमाने में किसी ने हमें इतने दिल से पढ़ाई नहीं करवाई। काश तुम्हारी चाची मुझे इतना ही परेशान करती। अभिमन्यु हंस पड़ा और वह भी तकिया लगवा कर। अंशुमन ने आंखें तरेर ली। ज्यादा बोला ना तो कल से मैं तुम्हारी रिवीजन क्लास लूंगा। भाई मजाक था, अभिमन्यु ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अंशुमन ने बिना जवाब दिए बस गहरी सांस ली और सीधा लिविंग रूम की तरफ चला गया था। सोफे पर मिस्टी बैठी हुई थी, हाथ में फोन, लेकिन नजरें स्क्रीन पर नहीं थी। उसकी भवें तनी हुई थी और मुंह दूसरी तरफ था। अंशुमन धीरे से उनके पास पहुंचा। मॉम, आवाज में सॉफ्टनेस थी। प्लीज नाराज मत होइए ना, मिस्टी ने ठंडे लहजे में कहा। आकाश के दो इसे, मुझे बात नहीं करनी है आपके बेटे से। आकाश और अनिकेत पीछे खड़े मुस्कुरा रहे थे। अंशुमन हल्का सा मुस्कुराया और नीचे बैठ गया। मॉम, अब क्या कर दिया मैंने? मिस्टी ने एक लंबी सांस छोड़ी। क्या किया? मेरे कितने अरमान थे तुम्हारी शादी को लेकर। वो थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, सोचा था घर भरा रहेगा, हंसी ठिठोली होगी, मैं बहू को अपने हाथों से तैयार करूंगी। अनिकेत ने धीरे से आकाश जी पर उकसाया। अब इसकी क्लास शुरू। अंशुमन ने उनकी बात अनसुनी की और बोला, मैं जानता हूँ माँ, आपने बहुत सोचा था। फिर उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मॉम वो मजबूरी थी। मिष्टी की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों तैर गए थे। उन्होंने अचानक सामने रखे तकिए को झटके से सीधा किया और बोली, ऐसी भी क्या मजबूरी थी अंशुमन? जिस स्टूडेंट की शादी में गए थे उसी से शादी कर लाए। कमरे में कुछ पल का सन्नाटा छा गया। अनिकेत और आकाश ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों की हंसी छूटने ही वाली थी कि आकाश ने जल्दी से मिस्टी के कंधे पर हाथ रख दिया। डॉक्टर साहिबा, उसने नर्म अंदाज में कहा, गुस्सा कम कीजिए, आपके बेटे ने शादी कर ली है, यही बहुत बड़ी बात है। मिष्टी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें मजाक लग रहा है आकाश? आकाश हंसते हुए बोला, मजाक नहीं बीबी जी, मिर्कल लग रहा है, क्योंकि आप तो कहते थे शादी टाइम वेस्ट है, और अब देखिए पूरी क्लास में से अपने स्टूडेंट को ही चुन लाए हैं। अनिकेत ने बीच में कहा, और वो भी बिल्कुल नादान। मिस्टी ने गहरी सांस ली और हाथ कमर पर रखे। बस अब और नहीं, मैं बहू को प्यार से बैठा दिया है इसके कमरे में, स्वागत किया, उसे अपनाया भी, लेकिन जो छुप छुप कर शादी वाला ड्रामा था ना, यह मुझे कभी पसंद नहीं आएगा। अंशुमन चुप रहा, चेहरे पर गिल्ट साफ झलक रहा था। वो धीरे से बोला, मॉम, हालात ऐसे थे कि बताना मुश्किल हो गया था, लेकिन मैंने कभी आपसे कुछ छुपाने की नीयत नहीं रखी थी। मिस्टी ने मुंह फेर लिया। अब जो होना था हो गया और मैं नाराज ही रहूंगी तुमसे। कुछ पल की चुप्पी के बाद आकाश फिर से मिस्टी को छेड़ते हुए बोला, डॉक्टर साहिबा, अब नाराजगी बाद में करिएगा, पहले बहू और बेटे को सुहागरात की रात तो उसके कमरे में जाने दो। मिस्टी ने मुंह फेर लिया, तो क्या मैंने इसे पल्लू से बांध रखा है? उन्होंने हल्के से नाराजगी भरे लहजे में कहा, बस अगली बार प्रीशा ने तुम्हारी शिकायत लगाई तो। अंशुमन मुस्कुराया, तो आप मेरी क्लास लेंगी? मिष्टी ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा, नहीं, फिर मैं उसकी शादी पक्की कर दूंगी किसी और से। अंशुमन की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। प्रीशा से दूर होने का ख्याल उसे बेचैन कर रहा था, पर उसकी आंखों में अजीब सी डार्कनेस थी। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बहस खत्म करो, जाओ अपने कमरे में। मिस्टर स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, अंशुमन ने हल्की मुस्कान दी, उठकर सीढ़ियां चढ़ने लगा। पीछे से अभिमन्यु की आवाज आए, और हाँ, केमिस्ट्री की क्लास मत लेना।
आज का सिलेबस पूरा हो गया होगा। अंशुमन ने बिना पलटे कहा, तुम्हारी क्लास तो कल सुबह 6 बजे लूंगा मैं। भाई मजाक था, अभिमन्यु हंसते हुए बोला और दोनों वहीं से खिसक गए थे। अंशुमन कमरे में दाखिल हुआ। हल्की सी नीली लाइट जल रही थी। प्रीशा उसी तरह करवट लेकर सो रही थी। चेहरा तकिए में छिपा हुआ था। वह चुपचाप अंदर आया, ब्लेजर उतारकर कुर्सी पर रखा और धीरे से बैठ के दूसरी तरफ लेट गया। कुछ सेकंड तक बस सन्नाटा था, फिर अचानक को हिला। उसने आंखें खोली। प्रीशा का हाथ नींद में ही उसके सीने पर आ गिरा। अंशुमन ने पल भर को उसे देखा। चेहरे पर वही मासूमियत, बाल थोड़े उलझे हुए थे और होठों पर मुस्कान थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम सच में आफत हो मिस श्रीवास्तव। उसने उसका हाथ टिश्यू से पकड़कर पीछे कर दिया था, जैसे उसे लड़कियों से एलर्जी हो। उसने करवट लेकर आंखें बंद की, पर नींद कहाँ आने वाली थी। कभी उसकी कोहनी उसके बाजू से टकराती तो कभी पैर उसकी तरफ मुड़ जाते। कभी वह बड़बड़ाती, सर यह सवाल मत पूछिए ना। और अंशुमन अंदर ही अंदर झुंझला कर रह गया। मिस्टर जल्लाद, तुम्हें तो अफ्रीका के जंगल के जानवर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार तो उसने करवट बदली और आधी ही बाह उस पर रख दी थी। अंशुमन के दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने धीरे से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने उंगलियां पकड़ी, प्रीशा ने नींद में ही कसकर उसका हाथ पकड़ लिया था। मत आइए, मैं पढ़ रही हूँ, वरना मिस्टर हिटलर अंग्रेजों के जमाने की स्पीच देंगे। वो बड़बड़ाए। अंशुमन ठहर गया था, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी, और उसने बिना कुछ कहे उसी तरह लेटे हुए उसकी तरफ देखा। वाओ नाइस नेम्स। सिरहाने पर चांदनी पड़ रही थी और कमरे में बस उनकी सांसों की आवाज थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी थी। दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो सोच रहा था अगर यह मजबूरी थी, तो शायद यह वही थी जो जरूरी थी। सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल रही थी। पर्दे से छनकर आती रोशनी ने प्रीशा के चेहरे को सुनहरा बना दिया था। अंशुमान अभी वैसे ही लेटा हुआ था, पर उसकी नींद कब खुली, शायद उसे खुद भी याद नहीं था। वो बस चुपचाप उसे देख रहा था, जैसे रात भर की बेचैनी उसकी सांसों में सिमट गई हो। प्रीशा के हाथ और पैर अंशुमन के ऊपर थे। प्रीशा ने धीरे से करवट बदली और जैसे ही उसकी नज़र अंशुमन के सीने पर पड़ी जहां उसका हाथ अब भी टिका हुआ था, उसकी आंखें गोल हो गई थी। ओ गॉड, वो बुदबुदाए और झटके से पीछे हटते हुए बैठ गई। उसके बाल बिखरे हुए थे, गाल लाल हो चुके थे और आंखें अब भी नींद से भारी थी। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग सर। अंशुमन उसके हाथों से आज़ाद होकर बैठ गया, क्योंकि जिस कदर सख्ती से उसने अंशुमन को थाम रखा था वह बस वही जानता था। गुड मॉर्निंग मिस श्रीवास्तव। सुबह वो हकलाते हुए बोली, आप यहीं थे? अंशुमन ने सिर हिलाया, हाँ अपने ही कमरे में था और अब यहाँ भी नहीं रह सकता मैं। वो शर्मा गई थी। नहीं, मेरा मतलब वो मैं नींद में शायद, हाँ नींद में शायद अब काफ़ी अलग नामों से मेरी तारीफ कर रही थी। वो उठकर बैठा, बालों में हाथ फिराते हुए बोला। प्रीशा का चेहरा एकदम लाल पड़ गया था। उसने झट से अपना दुपट्टा पकड़ा जो आधा अंशुमन की बाह के नीचे फंसा हुआ था। वह घबराहट में बोली, वो सर में। उसकी उंगलियां कांप रही थी और दुपट्टा खींचते हुए वो कुछ और उलझ गई थी। अंशुमन ने उसे देखा, आधी मुस्कान और आधी थकावट के साथ। हाँ बताएं मिस श्रीवास्तव, उसने जानबूझकर ठंडे लहजे में कहा। अब कौन सा नया एक्सक्यूज बनने वाला है? नींद में क्या कह रही थी आप? हमें अफ्रीका के जंगल के जानवर भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, मैंने तो बस, वो बुदबुदाई। फिर जो मन में आया लगातार बोलती गई थी। वो आपने खुद कहा था पढ़ाई में फोकस जरूरी है, तो शायद मैं ज्यादा फोकस्ड हो गई थी सर। वो शायद बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर होगा। अंशुमन ने एक मुंह ऊपर उठाए। रियली? प्रीशा ने अपने गले पर हाथ रखते हुए बोली, सच्ची सर, मैं आपको अफ्रीका के जंगल में भेजने की बात कैसे कह सकती हूँ। बस पढ़ाई पर फोकस था, इतना फोकस कि मेरे ऊपर ही गिर पड़ी। अंशुमन ने उसे घूरते हुए कहा, वो झेप गई थी। वो तो गलती से हुआ था सर, दुपट्टा फंस गया था मेरा। और अब जो आप मेरे इतने करीब हैं, वो अब भी फंसा हुआ है। उसने नजरें झुकाकर धीमे से कहा। अंशुमन ने लंबी सांस ली, फिर उसके पास झुककर धीरे से दुपट्टे का कोना निकाला। उसकी उंगलियां प्रीशा के हाथों से छू गई थी, तो वह एक पल को सिहर उठी थी। दोनों की नजरें टकरा गई थी। कमरा सिर्फ खामोश हो गया था। थैंक यू सर, वो फुसफुसाए और जल्दी से उठकर खड़ी हो गई थी। अंशुमन ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, आपने कल काफी कुछ कहा था। प्रीशा का चेहरा अब लाल से और भी गुलाबी हो गया था। मुझे याद नहीं सर, मैंने कुछ कहा हो। हाँ याद नहीं, पर कहा सब कुछ था आपने।
वो उसकी बातों से झेप गई थी, होठ दबाए और हंसी रोकने की कोशिश करती रही। आज पहली बार अंशुमन को जो वो कहना चाहती थी, नींद में ही सही कह दिया था। अंशुमन ने उसे वार्न करते हुए कहा, अब अगली बार पढ़ाई करते करते फेल हो गई ना, तो ब्लैंकेट के साथ तुम्हें सोफे पर भेज दूंगा और कॉलेज में किसी को मत बताना कि तुम मेरी बीवी हो। ठीक है, और आप भी किसी से मत कहिएगा, मेरी भी कोई रेपुटेशन है कॉलेज में। उसने तुनक कर कहा और बिस्तर से उतर गई थी। अंशुमन ने उसकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, बड़ी जल्दी डर भी जाती हो और बहस भी उतनी ही करती हो। प्रीशा रुकी, मुस्कुराए और बोली, बस गलती से आपसे शादी हो गई है सर, पर मैं बिल्कुल भी नहीं डरती आपसे। हाँ, उसने हल्के से कहा, और शायद वही गलती जो मैंने जानबूझकर की थी। उसकी आवाज बहुत गहरी थी, जैसे उसकी बातों के मतलब कुछ और ही था। प्रीशा ने आंखें तरेर ली। मतलब सर? वो मुस्कुराया, मतलब वही जो तुम सुनना नहीं चाहती हो। और वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, जबकि प्रीशा एक पल को पीछे हट गई थी। आप पहले फ्रेश हो जाए। वो ये बोलते हुए दीवार से टकराने ही वाली थी कि अंशुमन ने उसके दुपट्टे को खींचते हुए उसे अपने करीब कर लिया था। प्रीशा सीधे अंशुमन के सीने से टकरा गई। तभी दरवाजे पर टिकटक की आवाज हुई। अंशुमन, प्रीशा, दरवाजा खोलो बेटा। मिस्टी की आवाज सुनकर प्रीशा एकदम घबरा गई थी। वो आपकी मम्मा, वो बुदबुदाई और तुरंत उसके ऊपर से हटने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसका पैर लहंगे के घेरे में उलझ गया। वो हल्का सा लड़खड़ाए और संभलने की कोशिश में दीवार का सहारा ले लिया था। अंशुमन झट से आगे बढ़ा, संभल कर। उसने उसका हाथ पकड़ लिया ताकि वह गिरे नहीं। उसी वक्त उसका दुपट्टा सरक कर नीचे आ गया था और अंशुमन की उंगलियों में जा फंसा था। प्रीशा झटके से बोली, तो छोड़िए ना सर, मेरा मतलब आप छोड़िए। पहले गिरना बंद करो, उसने ठंडे लहजे में कहा, मगर आंखों में हल्की सी हंसी थी। उसी पर दरवाजा खुला। मिष्टी सामने खड़ी थी, उनकी नज़र सीधी उन दोनों पर पड़ी। प्रीशा मुंह खोले रह गई थी। अब क्या सोचेंगे आपकी मम्मा? वो फुसफुसाए, चेहरे पर शर्म और झलझलाहट दोनों थे। अंशुमन मुस्कुराया, वो वही सोचेंगे जो सोचना चाहिए मिस श्रीवास्तव। मतलब सर, मतलब कि तुम्हें सर बुलाना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा मुझे? वो कुछ और बोलती उससे पहले ही बाहर से मिष्टी की आवाज फिर से आई, जब बातें खत्म हो जाए तो नीचे नाश्ते के लिए आ जाना तुम दोनों। अंशुमन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब सर नहीं, पति परमेश्वर कहो। वो उसको और घूरती रह गई, फिर झटके से पीछे हटते हुए बोली, मैं नहीं बोलूंगी। अंशुमन हल्का सा मुस्कुराया, तो क्या अब डर लगने लगा है मुझसे? डरती तो मैं नहीं हूं आपसे, उसने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा। वो जल्दी से मुड़ी और अपने बैग में कोई सामान ढूंढने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने कुर्ता और जीन्स निकाला। आप फ्रेश हो जाना बाद में, मैं पहले बाथरूम में जाती हूँ। उसकी आवाज में घबराहट थी और चेहरा अब भी लाल था। वो बाथरूम की तरफ तेजी से बढ़ी, मगर जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, और हाँ, अगर आपने किसी टीचर को बताया ना कि मेरी शादी आपसे हुई है तो मैं भी कह दूंगी कि आपने जबरदस्ती की थी। रुको, अंशुमन ने गहरी आवाज में कहा। उसकी मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। प्रीशा कुछ पल को ठिठकी, फिर बिना कुछ कहे दरवाजा बंद करके अंदर चली गई थी। कमरे में सन्नाटा था। अंशुमन की नज़र उस बंद दरवाजे पर ठहर गई थी। कुछ पल पहले तक जो आंखें मुस्कुरा रही थी, अब उनमें एक अजीब सी डार्कनेस उतर आई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, टेबल पर पड़ा अपना फोन उठाया और कॉल लगाए। राघव अंकल। फोन उठाते ही उसका लहजा बदल गया था, ठंडा, सख्त और एकदम प्रोफेशनल। मुझे नहीं लगता कि प्रीशा के पास वो चिप है, उसने धीमे लेकिन खतरनाक अंदाज में कहा। मैंने उसकी ज्वेलरी चेक की है, कोई लॉकेट नहीं था। कुछ सेकंड का सन्नाटा, फिर उसने धीरे से कहा, प्रिंसिपल से अच्छे से पूछताछ कीजिए, शायद उसने झूठ बोला है। उसकी आंखें धीरे धीरे डार्क होती गई, चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। मैं इस बेवकूफ़ लड़की को ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मेरे रास्ते की सबसे बड़ी गलती बनती जा रही है। अगर उस दिन इस बेवकूफ़ लड़की ने प्रिंसिपल को नहीं देखा होता तो आज मुझे ऐसा नहीं करना पड़ता। प्रीतिमा के इंडिया वापस आने से पहले मुझे इस लड़की को अपने रास्ते से हटाना है। सच एन इडियट गर्ल। उसने कॉल काटा ही था कि प्रीशा उसके पीछे खड़ी हुई थी। टू बी कंटिन्यूड। दोस्तों, आपको आज का पार्ट कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। आपका एक प्यारा सा कमेंट मुझे लिखने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कमेंट करें, स्टोरी को लाइक करें और हेल्प करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Do like, comment and share this video and subscribe my YouTube channel for more interesting videos.